कैसे हैं आप लोग। मैं नवीन श्रीवास्तव। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगो का तीसरा लेक्चर ये भी रेशियो से ही संबंधित है। बस अब इसमें जो रेशियो है वो स्पेसिफाइड है, वो गिवन रहेगा। पहले सिर्फ थीटा दिया रहता था, इस बार थीटा नहीं दिया रहेगा। इस बार एंगल दिया रहेगा, जैसे कि एंगल दिया रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सब के लिए अब रेशियो निकालना आपको सीखना है। पहले आपको थीटा के लिए आप निकालते थे थीटा, अब थीटा की जगह पे यहाँ थीटा नहीं दिया रहेगा, अब 30 डिग्री दिया रहेगा या 60 डिग्री दिया रहेगा या 45 डिग्री दिया रहेगा। अब ये हो गया आपका स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल के लिए अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखेंगे। इसमें 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक आपको निकालना है कि अगर 45 डिग्री है तब क्या होगा वैल्यू, अगर 30 डिग्री है तब क्या वैल्यू होगा, ये निकालना है। पहले तो ये नहीं होता था, पहले यहाँ थीटा दिया रहता था, यहाँ एक वैल्यू x, यहाँ y और यहाँ एक z पूछ देता था। अब बताइए, और आप निकालते थे। इस बार वैसा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका वैल्यू एक तो है कि आपको याद कर लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सबका वैल्यू याद करना होगा। एग्ज़ाम में ज्योमेट्रिकली उसको निकालना भी सीखना होता है, ये आता है एग्ज़ाम में। तो फिर मैं उसको ज्योमेट्रिकली भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली ही निकाल के चलते हैं, उसके बाद आप उसको याद कर लीजिएगा। और उसका मैं चार्ट लिखवा दूंगा, हालांकि किताब में दिया है, सारी किताबों में, NCERT में, RS अग्रवाल में, RD शर्मा में, सब में, सारी किताबों में वो चार्ट दिया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोग वो चार्ट लिख लेंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। ठीक है, तो हम मिटाते हैं और शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री से। 45 डिग्री एक्यूट एंगल लेते हैं। तो 45 डिग्री से जब शुरू करते हैं, ये हो गया A B C, अब ये हो गया 45 डिग्री। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक 45, तो ये भी 45, तो ये 90। ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। इसको मिटाइए अभी। ये दोनों साइड, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता भी दिया था, अभी आप लोग लिख भी लें। तो अब ये इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया। इसको हम मिटाते हैं। इक्वल हो गया, तो अगर AB A है तो BC भी A हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करेंगे तो उससे निकल जाएगा H। अब आपको क्या निकालना है AC। आपको A मिल गया, ये भी A। अब आपको क्या निकालना है AC। तो आपने पढ़ा है कि H² = P² प्लस B²। यहाँ P और B दोनों सेम है, तो H²
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2a। तो ये a और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, रूट 2a। देखें दोनों साइड a, आपका हाइपोटेनस 2a। अब इससे आप निकालें साइन 45 डिग्री के लिए, साइन के लिए साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही हैं। हम इसी को लेकर चलते हैं। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए बाई हाइपोटेनस रूट 2a। ए और ए कैंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ये ट्रायंगल से निकला। ठीक है, अब ऐसे ही आप कॉस का भी निकाल लेंगे। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, बेस ए बाई हाइपोटेनस रूट 2a, ए कैंसिल, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। साइन और कॉस के लिए 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम होता है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम होता है 1/√2। ठीक है, अब इसको आप tan के लिए जब निकालेंगे, tan के लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई ए, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 1। tan के लिए, tan 45 डिग्री के लिए क्या हो गया 1। वैसे ही कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री के लिए ये भी हो जाएगा 1। a बाई ए इज इक्वल टू 1। tan कॉट साइन कॉस, साइन और कॉस के लिए, tan और कॉट के लिए देख रहे हैं। फिर हम आगे आपको बताते हैं कॉसेक के लिए। इसको आप लोग लिख लें, नोट कर लें, साइन कॉस, ये याद कर लेंगे आप लोग, ये काम आएगा। कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, कॉसेक क्या होता है, h बाई p, a और a कैंसिल इज इक्वल टू हो गया √2। तो कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी वही हो जाएगा √2a बाई ए इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा √2। तो देखिए कॉसेक और सेक 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम। 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू साइन का वही वैल्यू कॉस का, जो वैल्यू tan का वही वैल्यू कॉट का, जो वैल्यू कॉसेक का वही वैल्यू सेक का, सेम 45 डिग्री के लिए। ये 45 डिग्री हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक साथ निकल जाएगा। इसको मिटा दें हम, इसको नोट कर लें, बना लें। ठीक है,
30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग एक ही ट्रायंगल पे बना लेंगे। एक हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। सारे एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन हम लोग तो जो रेशियो पढ़ रहे हैं उसमें 2 एक्यूट एंगल होता है और एक राइट एंगल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे, ये सी ले लेंगे, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचे, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया पॉइंट डी। ये साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड दोनों के लिए कॉमन और दोनों में ये 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी कि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। 9th में इसको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको बता दिया, ये जान लीजिए आप कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल RHS से, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड एस एनी साइड, ठीक है। तो अच्छा चलिए हम प्रूफ ही कर देते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होगा। सर्वांग सम, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सर्वांग सम, ऐसे के लिए कंग्रुएंट इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये और ये कंग्रुएंट होगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इस दोनों ट्रायंगल में ए बी, एक ट्रायंगल है ए बी इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इक्वल साइड्स। ये क्यों है, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल। तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ये कौन सा क्राइटेरिया लगा है इसमें, इसमें क्राइटेरिया लगा है RHS, RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस, एंड S फॉर एनी साइड। ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, ये साइड और ये साइड भी हो सकता था लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है। अब ये प्रूफ होने के बाद, ये प्रूफ होने के बाद कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये क्यों, इसको कहते हैं सी पी सी टी,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपको ये टोटल 60 डिग्री था, तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, आगे चलें। एंड BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी हो जाएगा CPCT से। मतलब ये साइड इतना, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये साइड याद रखें, ये साइड और ये साइड इक्वल CPCT से। और ये आप लोग याद रखेंगे, ये काम आएगा बहुत जगह, ये याद रखेंगे, ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए, क्या बाबू आप चले आए हैं क्या? ठीक है, तो अब हम लोग फिर शुरू करते हैं इस पे 60 डिग्री और 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री पे, पहले 60 डिग्री के लिए 30 डिग्री हटाते हैं। 60 डिग्री के लिए ये ट्रायंगल लेते हैं, सारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये साइड भी A, ये टोटल साइड, इसका लेंथ, इसका साइड भी A और ये टोटल भी A। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, सारे साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये टोटल ये हो गया तो इतना क्या हो जाएगा, A/2, क्योंकि ये हाफ है, ये और ये इक्वल है, ये भी क्या हो जाएगा, A/2। अब इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनस है, इसमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ऐसे कंडीशन में अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, पता नहीं ये निकल जाएगा आपको h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², नहीं इससे नहीं निकालिए, आपको क्या निकालना है, P² इज इक्वल्स टू होता है h² माइनस B² इज इक्वल्स टू h क्या है, A है, A² माइनस B क्या है, A/2 टू द होल स्क्वायर। यहीं पे बनाते हैं, इज इक्वल्स टू A² माइनस A²/4 इज इक्वल्स टू, इसका ये 4 हो गया, 4A² माइनस A² इज इक्वल्स टू 3A²/4। इसको आप यहाँ बना लेंगे तो P² इज इक्वल्स टू हो गया, यहीं पे लिख दीजिए P²। तो P इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3A²/4। इसमें देखिए A² बाहर निकल जाएगा और 4 है तो 2 हो जाएगा, तो √3A/2, इसका वैल्यू क्या हो गया, √3A/2 परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 60 डिग्री के लिए। तो अब इसमें देखिए आपको ये A है, ये A/2 है, ये √3/A है। तब अब साइन के लिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है आपका, √3A/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, A, इज इक्वल्स टू √3A/2, यहाँ डिवाइडेड बाई आप ये लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हो गया √3A/2
इंटू 1/a और a कैंसिल इज इक्वल टू हो गया √3/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 लिख लेंगे। कैसे निकल रहा है ये आप लोग लिख लेंगे। फिर साइन हो गया, कॉस का भी निकाल देते हैं, मिटा दें। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, b 60 डिग्री b हो गया a/2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू, और यहाँ फिर लिख देते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू a/a इंटू a/2 इंटू 1/a और a कैंसिल इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, cos हो गया। फिर tan का निकाल दें। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p बाई b ठीक है, इज इक्वल्स टू √3a/2 यहाँ √3a/2 होगा, √3a/2 ये डिवाइडेड बाई a/2 इज इक्वल टू √3a/2 डिवाइडेड बाई a/2 इज इक्वल टू √3a/2 इंटू 2/a, 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल इज इक्वल टू √3 tan 60 डिग्री। अब फिर कॉट का निकालिएगा आप। कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाई √3a/2 इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई √3a/2। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इज इक्वल टू a/2 इंटू 2/√3a, 2 कैंसिल, a और a कैंसिल इज इक्वल टू हो गया 1/√3, 1/√3। tan के लिए, कॉट के लिए 60 डिग्री का वैल्यू, साइन के लिए, कॉस के लिए पहले मिल गया। और अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बता देते हैं। याद रखिए, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, निकालने की ज़रूरत नहीं है। a/2 साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आया था उसके जगह पे ये लिख देना है। तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, √3/2 इज इक्वल टू 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3।
कोसेक, वैसे ही सिक का वैसे ही सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 1/2 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू आपको निकल गया। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक सब 60 डिग्री निकल गया। इसके बाद 30 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग 30 डिग्री पे आते हैं। 30 डिग्री के लिए आप 60 डिग्री निकालना सीख ही गए, आप 30 डिग्री आ जाएगा। बस सिर्फ एंगल चेंज कर देना है, सिर्फ एंगल चेंज कर देना है। एंगल आपको ये ले लेना है 30 डिग्री, बस एंगल। तो जब एंगल ये आप लेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और अब ये बेस हो जाएगा। अब जो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। निकल जाएगा, आपसे निकल जाएगा साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आप बटा इतना ले लीजिएगा, आप कॉस के लिए बेस बटा ये ले लीजिएगा, टैन के लिए इतना बटा इतना ले लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मिटाएं। अब दो बचा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। दो बचा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। बस इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हम लोग 0 डिग्री के लिए शुरू करते हैं, 0 डिग्री के लिए शुरू करते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री, अब देखिए 0 डिग्री आएगा कैसे। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया राइट एंगल। यहाँ मैंने लिया थीटा, इस थीटा को 0 डिग्री करना है, इस थीटा को 0 डिग्री करना है। तो ये थीटा कब 0 डिग्री होगा? जब ये लाइन AC नीचे जैसे जैसे आएगा, जैसे AC यहाँ है, अब फिर यहाँ आ गया, AC अब यहाँ आ गया, फिर AC और छोटा हो गया। तो देख रहे हैं आप, ये थीटा का वैल्यू, ये एंगल का वैल्यू जो पहले इतना था, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, ये छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल छोटा होते जा रहा है। इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको। मैं दूसरा ट्रायंगल में ये पे, जैसे मान लीजिए कि अब ये नया वाला आपका जो ट्रायंगल मिला वो कुछ ऐसा मिला, A B C। ये देखिए, ये एंगल इससे छोटा होते गए। फिर अगला आप लिए ये वाला एंगल A B C, ये एंगल और छोटा हो गया। फिर और जब आप आगे लेंगे तो ये एंगल और छोटा होते होते, ये एंगल और छोटा होते जाएगा, यहाँ राइट एंगल बनेगा A B C। ये छोटा होते होते ऐसे आएगा कि आपका परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर 0 छोटा होते 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 0 हो जाएगा। आपका इस कंडीशन में परपेंडिकुलर 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 0 डिग्री के लिए देखिए परपेंडिकुलर हो गया इक्वल्स टू 0। और आपका जो हाइपोटेनस था, ये क्या था? ये हाइपोटेनस, ये राइट एंगल के सामने है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस देखिए
पहले और बड़ा था, अब छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, ये हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस छोटा होते होते बेस के इक्वल हो गया। 0 डिग्री के लिए हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू हो गया बेस, कोइंसाइड कर जाएगा। ये आते आते 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। अब कोइंसाइड किया तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। जब कोइंसाइड करेगा तो बेस और हाइपोटेनस, देखिए बेस और हाइपोटेनस कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। देखिए मैं आप फिर से बताता हूँ, जरा इसको विजुअलाइज कर लीजिए। पहले कुछ ऐसे था एंगल यहाँ, अब ये एंगल और छोटा हुआ और छोटा हुआ। अब ये आपका हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस और छोटा हुआ और छोटा हुआ, और 0 डिग्री आया तो हाइपोटेनस और बेस मिल गया। हाइपोटेनस और बेस कोइंसाइड कर गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर था यहाँ दोनों के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया, और परपेंडिकुलर खत्म। परपेंडिकुलर यहाँ 0 हो गया, हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो गया 0 डिग्री के लिए। तो आपको 0 डिग्री के लिए मिल गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका कितना आया था 0, इज इक्वल टू 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0 साइन के लिए। ठीक, कॉस के लिए यहीं पे हम कर देते हैं। कॉस के लिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बी, क्या होता है, बी बाई एच। बी और एच इक्वल है, बी और एच, बी और एच इक्वल है, ऐसे दिखा था ना, बी और एच इक्वल, बी और एच इक्वल हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इज इक्वल टू 1। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर tan निकालते हैं। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, tan क्या होता है, P बाई बी। P क्या है 0 बाई बी इज इक्वल टू 0। 0 बाई बी इज इक्वल टू 0। कॉट के लिए b बाई p इज इक्वल टू b बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता है, इसका कोई आंसर नहीं है, नॉट डिफाइंड। देखेंगे आप लोग, बुक में भी दिया है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपका हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब क्या बचा, सेक, इसको नोट कर लें, सेक और कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई पी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी इज इक्वल टू h बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। यहाँ भी क्या हो गया, आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, नॉट डिफाइंड। फिर आते हैं सेक 0 डिग्री, सॉरी यहाँ 0 डिग्री होगा,
सेक 0 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई बी, h बाई बी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो 0 डिग्री के लिए आपको सबका मिल गया, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेंगे एक बार। ये ग्राफ, ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम ऐसे याद रहना चाहिए आपको। कौन बढ़ रहा है, कौन छोटा हो रहा है, कौन बड़ा हो रहा है, कौन छोटा हो रहा है, याद रहना चाहिए, तब ये बनेगा। ठीक है जी, मिटा दें। अब 90 डिग्री के लिए चलते हैं। अब 90 डिग्री के लिए चलते हैं। 90 डिग्री भी वैसे ही थोड़ा विजुअलाइज करना है। लगता है कि टफ है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हो गया, ABC, ये एंगल थीटा हो गया। अब इसी थीटा को आपको 90 डिग्री करना है। थीटा को क्या करना है ना, अब इस थीटा को बढ़ाते जाना है। ये थीटा जो, अब इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। थीटा को क्या करना है, इंक्रीज। थीटा को अब देखेंगे आप, सॉरी, ये चेंज नहीं होगा। थीटा को जब आप इंक्रीज करते जाएंगे, इसको मैं आगे बता देता हूँ, देखेंगे। अब थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होने का मतलब है ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल ठीक है। ये एंगल, अब देखिए ये एंगल बड़ा होते जा रहा है, ये एंगल बड़ा होते जा रहा है। ये एंगल बड़ा होते जा रहा है। अब ये जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो आप जब इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइन और ये लाइन एकदम पास में आ गया, एकदम ये पास पास पास, लगभग ये सटते जा रहा है, ये सटते जा रहा है। ये ऐसे होगा, ये थोड़ा ऐसे होगा कि ये लाइन और ये लाइन, ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे 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 एंगल इसके बीच का एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और ये ऐसे ऐसे में कंडीशन में क्या हो गया कि आपका ए बी सी बी और सी को इंसाइड करने लगा, बी और सी को इंसाइड करने, एक दूसरे पे आने लगा, एकदम एक ही जगह पे आने लगा। बी और सी जब एक ही जगह पे आने लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो बेस था, ये क्या था, बेस था, ये क्या बेस, ये क्या है बेस, ये क्या है बेस। बेस आपका छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, और जैसे आप कंप्लीट 90 डिग्री पे पहुंचे, आपका बेस हो गया 0। अब इस कंडीशन में बेस क्या हो गया, बेस इज इक्वल टू 0। 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 0 था, 90 डिग्री के लिए बेस 0 हो गया, और 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गया। 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गया। बेस 0 हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गया, आपको सारा मिल गया।
अब सारा बन जाएगा, सब का सब। अब साइन के लिए, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, इज इक्वल टू पी बाई, पी और एच इक्वल है, एक दूसरे को कट किया 1, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री 0, 9th में ही आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, 9th में। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू p बाई b इज इक्वल टू p बाई 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड cot 90 डिग्री इज इक्वल टू b बाई p इज इक्वल टू 0 बाई p इज इक्वल टू 0। साइन कॉस tan cot 0। अब 2 बच गया, इसको लिख ले, इसको लिख लें, मिटाएं, कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू h बाई p इज इक्वल टू h और p इक्वल इज इक्वल टू 1 एंड sec 90 डिग्री इज इक्वल टू h बाई b इज इक्वल टू h बाई 0। दिस इज नॉट डिफाइंड। ये आपका हो गया सारा का सारा एक रेशियो। कहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए, आपको ये स्पेसिफिक एंगल का रेशियो निकालने आ गया। अब इसका एक चार्ट मैं बना दे रहा हूँ। ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एक याद रहना चाहिए आप सबको। चार्ट इसका एक बना दे रहा हूँ, आप खुद से भी चार्ट बना सकते हैं, देख के, बुक में भी दिया है। फिर भी साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, हाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, तो वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन थीटा जब 0 डिग्री, साइन थीटा जब 0 डिग्री हो तो कितना आया था 0। साइन जब 30 डिग्री था तो कितना आया था 1/2। 45 डिग्री जब था तो कितना आया था 1/√2। जब 60 डिग्री था तो कितना आया था √3/2। और जब 90 डिग्री था तब आया था 1। ये देख रहे हैं साइन थीटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है। एंगल इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा में। याद रखिएगा ये कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है वैल्यू इंक्रीज करता है। कॉस में अगर आपको साइन याद है तो कॉस सीधे उसके उल्टा आ जाता है। 90 डिग्री को यहाँ लिख लेंगे आप 0 डिग्री के पास, इसको 60 को एकदम 30 डिग्री के पास। एक याद है तो बाकी सब निकल जाएगा। ये यहीं रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, 0 यहाँ आ गया। अगर आपको साइन याद है तो फिर कॉस हो जाएगा। टैन होता है, टैन थीटा यहाँ दिखाई दे रहा होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन निकालने के लिए साइन बाई कॉस कीजिए, साइन बाई कॉस 0/1। तो टैन थीटा, साइन से कॉस निकला, टैन थीटा याद होगा आपको क्या होता है 0। टैन 0 0, टैन 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 एंड 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रहेगा। कोसेक थीटा 1/0 not defined, not defined। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 2, 45 डिग्री के लिए √2, 60 डिग्री के लिए 2/√3 एंड 90 डिग्री के लिए 1। 90 डिग्री के लिए 1। सेक 1, सेक 1, 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो गया 2 और ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है। टैन कॉट के लिए, कॉट के लिए क्या आया था 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसके लिए आया था √3, ये आ गया था 1, ये आ गया था 1/√3 और ये आ गया था 0। अब जो आपने स्पेसिफिक एंगल को पढ़ा उसका कुछ एप्लीकेशन है। इसका पहला क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ दिया है 30 डिग्री, ये राइट एंगल,
ये तो आपको पता हो ही गया, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपको पता हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपको पता हो गया, ये बेस हो जाएगा। tan 30 डिग्री के लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू दे दिया है 3, tan 30 डिग्री के लिए अगर आपका परपेंडिकुलर 3 दे दिया है और बेस और हाइपोटेनस आपसे पूछ रहा है, बेस और हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो अब देखिए अगर हाइपोटेनस पूछ रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन थीटा में आता है और कोसेक थीटा में आता है। तो साइन 30 डिग्री पे हम चलते हैं। साइन, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। तो यहाँ अब साइन क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ये 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के इज इक्वल्स टू हो गया 3/h। तो यहाँ से आप 1/2 इज इक्वल टू 3/h और h इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका देखो घूम गए। ठीक है, वैसे ही अगर tan 30 डिग्री निकालना होता, अगर क्या निकालना होता, tan 30 डिग्री, आप लोग निकाले tan 30 डिग्री का, वीडियो पॉज कीजिए, खुद निकालिए। tan 30 डिग्री, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 अब बाई B कितना है, B कितना है, B बेसी है, इज इक्वल टू P/B इज इक्वल। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan 30 डिग्री नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पहले यहाँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, P की जगह पे हम रखेंगे 3/B। अब यहाँ इससे 1/√3 इज इक्वल टू 3/B और B इज इक्वल टू हो गया 3√3। ये इसका कुछ एप्लीकेशन है, ऐसे ही इसका बहुत सारा दिया रहेगा, आप इसको बनाएंगे और एकदम बहुत ही आसान है। आपको एक दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, आप वैल्यू को रखेंगे और ये निकलता चला जाएगा, चाहे कैसा भी हो, एक जरूर दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहेगा। एक थीटा या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, 5 सबका रेशियो आपको मालूम है क्या होगा। tan दे दिया 60 डिग्री, आपको पता है tan 60 डिग्री क्या होता है √3। √3 का मतलब क्या हो गया, आप जब बनाएंगे तो यहाँ √3/1 कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यहाँ प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, एंगल का वैल्यू दिया रहेगा 0 से 90 तक, यही कोई एंगल रहेगा और एंगल बस यही। अब 0 से 90 का मतलब ये नहीं है कि 15 डिग्री दे देगा, 13 डिग्री, ऐसा नहीं देगा। या तो 0 देगा या 30 देगा या 45 देगा या 60 देगा या 90 देगा, फिर दे देगा साइन कॉस tan। तो साइन कॉस tan आपको मालूम है क्या रखना है, निकल जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन देता हूं, निकालें आप। इवेल्युएट करें।
बताता हूँ। Evaluate sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे सब बन जाएगा। खुद से बनाएं, वैल्यू रखें, आपको सबका वैल्यू पता है, अभी चार्ट में भी है, कुछ दिन में याद भी हो जाएगा। दो चार दिन आप लोग लगातार बनाएंगे, सारा चार्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू इसका रखते हैं हम। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? sin 60 डिग्री √3/2। cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2। एलसीएम लें, मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम 4 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ऐसे इवेल्युएट करना है, हो जाएगा। और क्वेश्चन दें। एक और क्वेश्चन। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है tan थीटा का जो वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर। तो tan थीटा आपको सब पता है, आप रखें, जो भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर करें और बनाएं। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। तो मैं बना ही रहा हूँ। 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। हो जाएगा। ये स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास, अगला क्लास क्वेश्चन के लिए। आज के लिए इतना ही, क्लास लंबा होते जा रहा है। अगला क्लास प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बनवा दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। ओके, चलिए।